है कि लखीमपुर खीरी किसकी साजिश, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है बरेली से, जहां पर माहौल खराब करने की कोशिश हुई। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हुए, पुलिस की तरफ पत्थर फेंके गए हैं। आला हजरत के उर्स पर जमा हुई थी भीड़, दरगाह जाने की जिद पर अड़ी थी ये भीड़ को रोकने के लिए रूट डायवर्ट किया गया था, लेकिन डायवर्जन के विरोध में पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूकी शुरू हो गई। बारादरी थाना क्षेत्र के श्यामतगंज चौराहे का मामला है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा थे और ये भीड़ जाना चाह रही थी दरगाह के पास, जहां से रोके जाने पर इन्होंने पुलिस टीम पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। आला हजरत के उर्स पर यहां पर जाने के लिए इकट्ठा हुई थी भीड़, पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया तो हंगामा शुरू हो गया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की और उसके बाद पुलिस पर पत्थर से भी इन लोगों ने हमला किया। तो बरेली की ये तस्वीर, संघर्ष की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आला हजरत उर्स पर जमा हुए थे भीड़। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरीश, कब का है ये पूरा का पूरा मामला और इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए नीलू, ये पूरा मामला श्यामगंज चौराहे का है और अभी भी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के अफसर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं है। रूट डाइवर्जन जो किया पुलिस ने, उस प्लान जो है छोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई और पुलिस अफसरों से बदसलूकी की गई है और दूसरी तरफ पत्थर फेंके गए। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रही होंगी कि किस तरीके से उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस को मौके पर बुला लिया गया है। हजरत के उर्स के मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो इन्हें दरगाह पर जाने से रोका जा रहा था या फिर रूट बदला गया था, उस पर नाराजगी थी? देखिए, रूट बदला गया था, रोकने की कोई जो है व्यवस्था पुलिस ने नहीं की। सभी लोगों को वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस ने की है। बैरिकेटिंग करके पूरे अलग दो रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद जो शहर का इलाका था, अंदर भीड़ भाड़ का इलाका था, वहां को उसको छोड़ करके बाहरी इलाके को पुलिस ने तैयार किया ताकि जो जायरीन बाहर से आए और वो दरगाह तक जा सके। लेकिन कुछ लोग बाजार से अंदर जाने की जिद पर अड़े हुए और उसके बाद पुलिस अफसरों से नोकझोंक हुई है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर नोकझोंक और हंगामे की ये तस्वीर इसलिए बनी क्योंकि इन्हें शहर के बीचों बीच जाने से पुलिस ने रोका और एक रास्ता बनाया था, रूट डाइवर्ट किया था ताकि दरगाह तक आसानी से ये भीड़ पहुंच सके। लेकिन भीड़ उससे नाराज हो गई और पुलिस पर ही हमला कर दिया इन लोगों ने। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है, दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। 4 किसान परिवारों को 45-45 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 8 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा प्रशासन ने दिया है। 45 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बनी है और जो योग्यता के आधार पर मृतक के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी का भी भरोसा दिया गया है। तो प्रशासन और किसानों के बीच कई दौर की बैठकें हुई, जिसके बाद सहमति बन गई और अब वहां से किसान धीरे धीरे लखीमपुर खीरी से बाहर निकलने लगे हैं। जो सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा हुए थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से भी किसान यहां पर पहुंचने लगे थे। बड़ी संख्या में किसान राकेश टिकैत के साथ भी यहां पहुंचे थे और अब राकेश टिकैत के ऐलान और अपील के बाद किसानों ने लखीमपुर खीरी छोड़ना शुरू कर दिया है और साथ ही प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीजी और टिकैत के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सहमति की बात का ऐलान किया गया। टिकैत ने भी प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो जगह को शांतिपूर्ण तरीके से छोड़ दे ताकि प्रशासन अपना काम कर सके। जिन 4 किसानों की मौत हुई, जिनका शव किसान रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन शवों को अब अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के लिए जो प्रक्रिया है, प्रशासन ने उस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। सियासत भी जारी है इस पूरे प्रकरण पर। लखीमपुर की घटना पर यूपी के कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। घटना जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसमें जितना हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। देखिए, आज विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए विपक्ष परेशान है और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे,
घटना हुई, हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार कर रही है। और वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिन पर विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, जिनके बेटे के ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है, केस भी दर्ज हुआ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं, वो वहां पर मौजूद थे ही नहीं और ना ही आशीष मिश्रा मौजूद थे। इस मामले में जांच के बाद सच सामने आएगा, ये दावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ, ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मानवता रहित होकर के की है। तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। और इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजय जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपके साथ मौजूद हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है? किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है? जिस तरह के अभी एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जा रहा है कि एक थार गाड़ी है जिसमें मंत्री जी के लड़के बैठे हुए हैं और वहां जैसा कि तमाम जो सबूत और गवाही देने वाले लोग भी प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि उनके सामने ये चश्मदीद गवाह हैं। और एक वीडियो मोबाइल पे जो फेसबुक और ट्विटर पे लगातार वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से पूरी घटना के तथ्यों को दिखाया जा रहा है। अब किस बात की देरी है? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? किस लिए उनको छोड़ा गया? जो अपराध किया वो बाहर घूम रहा है और जो अपराध के खिलाफ लड़ रहा है उसे आप बंधक बना कर रखेंगे, उसे हिरासत में ले लेंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जाकर मिलकर संवेदना ही तो व्यक्त करना चाहती थी। तो आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो आशीष मिश्रा की। अजय जी, क्या आपके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं, तो उनसे आप बात करा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए वो अभी दूसरे फोन लाइन पर लगी हुई हैं और किसी और से भी बातचीत कर रही हैं। लेकिन जिस तरह का परिदृश्य इस लोकतंत्र में देखने को मिल रहा है, रात जब वो जा रही थी, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद है, हम सब लोग साथ में थे, और जिस तरह पुलिस ने बदसलूकी की, धक्का दिया, मारा, घसीटते हुए ले जाकर गाड़ी में जबरन डाल दिया, क्या यही इस सरकार का चरित्र है? पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। ये सरकार जब जब आई है, चाहे पिछले समय जिस समय जो हमारे किसान, गन्ना किसान अगर अपने बकाये मूल्य के भुगतान को लेकर रामकोला और पडरौना में रहे हों, जो आरोप सरकार की ओर से लगाए में जा रहे हैं, सरकार का कहना है कि विपक्ष के सभी नेता वहां पर पहुंच रहे थे ताकि मामले को और खराब कर सके। ये आरोप सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मैं समझता हूं विपक्ष का काम है मजबूती के साथ किसी विषय और मुद्दों को उठाना। विपक्ष का काम है कि किसी के दुख में, किसी के इस तरह की घटनाओं में संवेदना व्यक्त करना, लोगों के दुख के साथ खड़ा होना। अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां जा रही थी और अकेले 4 लोग उनके साथ थे, वो जाकर मिल लेती, संवेदना व्यक्त कर लेती, इसमें सरकार को डर किस बात का था? हाथरस में भी तो जब बेटी के न्याय के लिए वो सड़कों पर गई और मिलने जा रही थी, उस समय भी उनको रोका गया। उन्नाव की बेटी से मिलने जब गई जिसके साथ घटना हुई थी, उस समय भी उन्हें रोका गया। सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों से मिलने जा रही थी, उस समय भी रोका गया। ये रोकने का तात्पर्य क्या है? तो अजय जी, आपको क्या लगता है क्यों आखिर रोका गया? क्या प्रशासन की ओर से तो कहना है कि एक धारा 144 लागू था, सरकार ने रोका, आपको क्या लगता है क्यों रोका गया? मैं समझता हूं जो आप बार बार ये बात कर रही हैं 144 की, तो 144 का मतलब 4 आदमी से अधिक कहीं नहीं जा सकते। एक गाड़ी में जब 3 आदमी हैं
और आसानी के साथ वो प्रेम पूर्वक जा रहे हैं, तो इसमें 144 का उल्लंघन कैसा? आपको तो ये करना चाहिए कि पुलिस फोर्स लगाते, ले जाते, ले आके मिलवा के ले आते। जी। आज जो अपराधी है वो बेखौफ होकर घूम रहा है, और जिसने घटना की वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो जिसने घटना की उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, और जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जा रहे थे मिलने, संवेदना व्यक्त करने, उनको गिरफ्तार करके यहाँ बैठाया गया है पुलिस लाइन में। आखिर ये क्या मानसिकता है सरकार का? अजय जी, एक बार फिर आपसे अपील है, प्रियंका गांधी अगर वो फ्री हो जाएं दूसरे कॉल से तो आप जरूर बात करवा दीजिएगा हमसे। और एक सवाल है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, और क्या आपको लग रहा है कि जो दबाव आप लोगों ने बनाया इस वजह से ही किसानों की बात मानने पर सरकार और प्रशासन राजी हुई? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है, चाहे परिणाम जो भी हो, जब तक वो परिवार से मिलेंगे नहीं तब तक वो किसी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे। ये संकल्प है उनका, और हम जानते हैं कि जब जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने संकल्प लिया है, परिणाम जो भी हो वो अपने संकल्प को पूरा करती हैं, और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज को मजबूत करेगी, और हम सब लोग चाहे परिणाम जो भी हो उस परिवार से मिलेंगे। बिल्कुल। अजय जी, सीतापुर पुलिस गेस्ट हाउस में इस वक्त प्रियंका गांधी मौजूद हैं। नहीं, पुलिस गेस्ट हाउस नहीं है बहन जी। जी, तो अभी कहाँ पर? इस वक्त कहाँ पर? पीएससी की जो बटालियन का इनका अपना ऑफिस है, उसमें इन लोगों ने बैठा के रखा है। जी, प्रियंका गांधी क्या अभी भी उपवास पर हैं? उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं अभी तक? देखिए, वो तो कल से सामान्य रूप से हैं, और उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से कहा है कि पहले हमें किसानों की मांग को मनवाना है, किसानों के साथ न्याय करना है, और जब तक हम किसानों से मिलेंगे नहीं, उनके परिजनों से मिलेंगे नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी। अजय जी, प्रियंका गांधी अगर फ्री हो गई हो तो आप बात करा सकते हैं हमारी? नहीं, अभी वो बात कर रही है। जी, अजय जी, आपने कहा लड़ाई जारी रहेगी, तो क्या प्रियंका गांधी यहीं पर रहेंगी जब तक उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाता, पीड़ित किसानों से मिलने नहीं दिया जाता, या फिर आगे कुछ और? उन्होंने स्पष्ट तौर से घोषणा कर रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मिलेंगे नहीं जाएंगे नहीं। जब तक मिलेंगे नहीं जाएंगे नहीं। और जो प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी है उस पर क्या रिएक्शन? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है, एक तो और भी आर्थिक मदद, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, ताकि जी उनका परिवार। अजय जी, अगर आप प्रियंका गांधी के पास मौजूद हैं तो वो अगर फ्री हो गई हो तो हमारी बात करा दीजिए। मैं अभी जैसे खाली होऊंगा मैं आपसे पुनः बात करा दूंगा। जी, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सुनना चाहती है कि आखिर प्रियंका गांधी जो खुद सड़क पर उतरी हैं, तो आगे उनकी क्या रणनीति है, किस तरीके से इस पूरे मामले में इंसाफ की लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगी? ठीक, मैं जरूर मैं कराता हूँ। जी, अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा फ्री होंगी वो न्यूज़ 18 से बात करेंगी, न्यूज़ 18 यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से, और आगे की रणनीति के बारे में भी उनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाली है। क्योंकि प्रियंका ने ये साफ साफ कर दिया है कि जब तक वो लखीमपुर खीरी नहीं जाती, किसानों से, पीड़ित लोगों से मुलाकात नहीं करती हैं, तब तक इस जगह को वो छोड़ेंगी नहीं, जैसा कि अजय कुमार लल्लू ने कहा। और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं ये आज उनका पीएम होगा और उसके बाद बनते हैं। सर, एक सवाल है, एडीजी ने कहा था दोनों पक्ष उसको मानने के लिए सब कुछ तैयार हुआ है। हाँ, बहुत देर में तैयार हुआ। सारे अधिकारी यहाँ पे आए थे तो एक पूरी सहमति बनी, 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की, और एफआईआर बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे एफआईआर दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा, और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ये सारी अभी पीएम होगा उसके बाद।
तो राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप। बड़ी बात उन्होंने कही कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर भी एफआईआर की मांग पर किसान डटे हुए हैं और वो सहमति का पॉइंट इसे भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पहला मामला होगा जब केंद्रीय राज्य मंत्री किसी राज्य मंत्री पर इस तरीके से केस दर्ज होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो एक तरफ किसान और प्रशासन के बीच सहमति बन गई, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज लगातार बवाल कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ यह सवाल बरकरार है कि आखिर लखीमपुर खीरी को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश किसने रची। और इसी बीच प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से बच्चे भी घबराए हुए हैं। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, प्रियंका से जिस तरह से बर्ताव किया गया वो ठीक नहीं है। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, प्रियंका गांधी लखनऊ गई, वहां जा रही थी, उनको डिटेन कर लिया गया है और ये ऐसा बताया था कि परमिशन नहीं थी आगे जाने की। बिल्कुल गलत है। वो बस जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, उनका दुख बांटना चाह रहे हैं, दुख में बीच में बैठना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर उनको रोका जाएगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वो पुलिस से या किसी से भी डरेंगे नहीं और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल जैसे भी है अपने मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। आपकी कोई बातचीत हुई है इस दौरान? कहीं फ़ोन पे बातचीत है कुछ अभी? देखिए, ये तो पर्सनल मैटर है, पर हम लोग सारे घबराए हुए हैं। मतलब कि मेरे बेटे बेटी और मैं खुद उनके बारे में चेक करता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ, पर मतलब कि हाँ, हम भी मतलब घबराए हुए हैं कि वो रात भर गए हैं, उनको डिटेन किया गया है, उनको जिस तरीके से मतलब धक्का दिया है या उनको हाथ पकड़ा है या उनके कपड़े मतलब कि खींचे हैं या जैसे भी है, ये तरीका हमने कभी भी नहीं देखा है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। पूरा देश देख रहा है। न्यूज़ से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सुपरटेक एमरल्ड को राहत नहीं मिली है। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट ट्विन टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली सुपरटेक को। एमरल्ड कोर्ट के दोनों टावर गिराए जाएंगे। सुपरटेक की संशोधन अर्जी खारिज कर दी गई। 31 अगस्त को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों टावर गिरा दिए जाए, 3 महीने का वक्त दिया था और उस आदेश में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुपरटेक ने याचिका दाखिल की थी कि एक ही टावर को गिराया जाए, दूसरे टावर को न गिराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को, इस याचिका को खारिज कर दिया और अब दोनों ही टावर गिराए जाएंगे। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, किस आधार पर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, किस टिप्पणी के साथ? देखिए, साफ तौर से सुपरटेक ने संशोधन अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा था कि अगर दोनों टावरों में से एक टावर को ना गिराया जाएगा तो करोड़ रुपए का जो घाटा है उससे रोका जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की संशोधन याचिका पर किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों टावर अवैध हैं और 31 अगस्त का जो आदेश है उस आदेश में कोई बदलाव करने का उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जब सुपरटेक ने पहले ही नियमों को दरकिनार करके उसने 2 अवैध टावर बनाए थे तो उस पर विचार करने का कोई और औचित्य नहीं है और यही आधार बताते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की अर्जी को खारिज कर दिया। बहरहाल सुपरटेक ने ये मांग की थी कि अगर एक टावर को छोड़ दिया जाए तो शायद कुछ पैसे को बचाया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया और साफ साफ टिप्पणी सर्वोच्च अदालत की ओर से कि जब टावर अवैध तरीके से बनाए गए तो उसके रहने का कोई सवाल ही नहीं, गिराना होगा और दोनों टावर को गिराना होगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। कल लखीमपुर खीरी जा सकती है कांग्रेस महासचिव